Assalamu alaikum dear students of class 6th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, जैसा आपको पता ही होगा लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर और कंसेप्ट ऑफ एरिया आपको सिखाया था ज्योमेट्रिकल फिगर्स के रिलेटेड में। और उसके बाद में हमने आपको कुछ स्पेशल अलजेब्रिक फार्मूलाज बताई थी फॉर फाइंडिंग द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सम इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स। जैसे कि वहां पे हमने आपको बताया था अगर हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना होगा अपने रेक्टेंगल का पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है और उसका जो एरिया होता है दैट इज गिवन बाय द फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और इसके बाद में अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे उसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड आता है और जो उसका एरिया आता है साइड स्क्वायर की फार्मूला से हमें मिलता है। ठीक, उसके बाद में अगर हम देखेंगे पैरेललोग्राम की बात करेंगे, पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर होता है वो वही होता है जो कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, उसके बाद में जो इसका एरिया आता है बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट भी आप बोल सकते हो, ये पैरेललोग्राम के लिए एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था अगर हमारे पास में कोई भी जनरल ट्रायंगल है ABC, उसका पेरीमीटर कैसे हम निकालते हैं बाय मीन्स ऑफ बाय समिंग द लेंथ ऑफ इट इज थ्री साइड्स। यानी कि कोई भी जनरल ट्रायंगल आपके पास में जो होगा बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके तीनों साइड्स की लेंथ को सम निकालना पड़ेगा, उनका जो सम होगा वही उसका पेरीमीटर होगा। अगर हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स अगर इक्वल है सपोज वो हम डिनोट करेंगे ए से, तो उनका जो पेरीमीटर उसका जो पेरीमीटर होगा सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का पेरीमीटर 3 इंटू साइड आता है, 3 इंटू साइड आता है। उसके बाद में हमने आपको बताया था जनरल में अगर हमारे पास में कोई रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, अगर उन सभी साइड्स को हम ए से डिनोट करेंगे और हमारे रेगुलर पॉलीगन के n नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, तो उसका जो पेरीमीटर आएगा n इंटू साइड होगा। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 16A स्टार्ट करेंगे विद इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एक्सरसाइज 16A का है, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स दी गई है और हमें बताया गया है, हमें पूछा गया है कि टू कैलकुलेट देयर पेरीमीटर्स, इनका हमने पेरीमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल फिगर को देखते ही आपको पता चलेगा कि क्या हमारे पास में कोई स्पेशल फार्मूला होगी इनका पेरीमीटर निकालने के लिए या जनरल से सम ऑफ इट इज लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ इट इज लाइन सेगमेंट्स करेंगे। ठीक है, चलिए पार्ट ए की तरफ आएंगे। पार्ट ए में जो ज्योमेट्रिकल फिगर है और आप यहाँ पे देखोगे सभी साइड्स इस ज्योमेट्रिकल फिगर के इक्वल है और आल्सो ये अगर आप देखोगे इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं वो बेटा या तो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा, और स्क्वायर और रोम्बस का पेरीमीटर बाय मींस ऑफ सेम फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है दैट इज 4 इंटू साइड। तो इसका मतलब क्या है, इसका पेरीमीटर आएगा 4 इंटू साइड, साइड का मतलब ए, ठीक है बेटा, लेकिन 4 इंटू साइड, यहाँ पे साइड की लेंथ क्या है 50 है ना, 4 5 20 वो आएगा 20 और एक 0 आएगा, यानी कि यहाँ पे जो इसका पेरीमीटर आएगा वो आएगा 200 सेंटीमीटर। इनफैक्ट पेरीमीटर के वही यूनिट्स होते हैं जो कि हमारे पास में अपने ज्योमेट्रिकल फिगर के डायमेंशंस की यूनिट्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो स्क्वायर था, स्क्वायर की जो डायमेंशन थी वो मीटर में थी, इसलिए इसका पेरीमीटर जो 200 आया वो भी हमें मीटर में ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इट इज नॉट सेंटीमीटर, इट इज हियर मीटर, यानी कि इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा दैट विल बी एक्चुअली 200 मीटर। उसके बाद में अगर इस ज्योमेट्रिकल फिगर की तरफ देखेंगे, ये क्वाड्रिलेटर है, इसके अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है 200 200 100 100, इसका मतलब ये रेक्टेंगल है, यहाँ तो पैरेललोग्राम होगा यहाँ तो रेक्टेंगल होगा, लेकिन फिगर की तरफ नजर मारते हुए हमें लगता है ये एंगल 90 है, तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। अच्छा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर हम निकालेंगे बाय मींस ऑफ फार्मूला ही निकालेंगे ना, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, अब वो किसके बराबर आएगा, 2 टाइम्स लेंथ इसकी 200 है और ब्रेड्थ इसकी कितनी है, दैट इज 100 मीटर, 100 मीटर। देखिए बेटा जब आप ये लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पे पुट किया करोगे ना फार्मूला में, आपको यहाँ पे यूनिट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप रिजल्टेंट पेरीमीटर निकालोगे ना, एक रिजल्टेंट नंबर निकालोगे सिंगल नंबर, उसके साथ वही यूनिट्स आपको एसोसिएट करने होते हैं जो कि हमारे पास में किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की डायमेंशन के यूनिट्स होते हैं। ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, दैट विल बी 2 इंटू 300, 2 इंटू 300, 2 3 आएगा बेटा 600, लेकिन यूनिट्स क्या है सर, मीटर है, तो इसका मतलब इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है दैट इज 600 मीटर। उसके बाद में इस ज्योमेट्रिकल फिगर की तरफ जब हम देखें तो हमें क्या पता चला सर, हमें पता चला ये तो रेक्टेंगल है, सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो ये हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब इस ज्योमेट्रिकल फिगर की तरफ हमने देखा तो ये हमें लगा कि इसकी इट इज अ 3 साइडेड फिगर, क्लोज्ड फिगर, तो ये पॉलीगन है ना बेटा, कौन सा पॉलीगन सर, ट्रायंगल है। अब कैसा ट्रायंगल है, सब सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड आता है, वायर
जो यहाँ पे साइड की लेंथ है ना बेटा वो 7 है। 3 7 जार कितना आएगा 21। ये रिजल्टेंट नंबर हमने पेरीमीटर के साथ जो एसोसिएट करना है वो निकाला, और इसके साथ यूनिट्स वही हम रखेंगे जो कि हमारे पास में इस रेक्टेंगल के साइड, इस ट्रायंगल के साइड्स के यूनिट्स है, दैट्स मीटर। ओके, उसके बाद में हम आएंगे इस ज्योमेट्रिकल फिगर की तरफ। ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है बेटा ये क्लोजर फिगर है मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली, एज अ रिजल्ट ये पॉलीगन है। पॉलीगन में कितने साइड्स है 4 साइड्स है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा कोई जनरल फार्मूला पर्टिकुलर फार्मूला हमें नहीं, हमें जनरल रूल से चलना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि इसके 4 की 4 लाइन सेगमेंट्स की लेंथ का हमने सम लेना पड़ेगा। दैट इज 40 + 70, 40 + 70, 40 + 70 + 80 आएगा, प्लस आएगा बेटा 40। ठीक है, हम क्या करेंगे तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे इस्तेमाल। पहले तो 40 और 70 वो कितना आएगा, दैट विल बी 110। ठीक है, उसके बाद में 80 + 40 दैट विल बी 120। तो फिर उसके बाद में पेरीमीटर किसके बराबर आएगा, दैट विल 100 और 100 हो गए 200, 220 और 10 हो गए 30, 230, 230। और यूनिट्स वही एसोसिएट करेंगे जो कि हमारे पास में इस कोऑर्डिनेटर के साइड्स के यूनिट्स है, दैट इज सेंटीमीटर। इसका जो पेरीमीटर आया 230 सेंटीमीटर आया। उसके बाद में अगर हम इसकी तरफ देखेंगे तो इसके कितने साइड्स है इस पॉलीगन के, 5 साइड्स है, तो ये पेंटागन है। अगर हम लेंथ्स की तरफ देखेंगे 5 की 5 जो लेंथ्स है ना लाइन सेगमेंट्स की लेंथ है, साइड्स की लेंथ है वो इक्वल है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। एज अ रिजल्ट ये रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन का जो पेरीमीटर होता है वो 5 इंटू एन होता है, 5 इंटू साइड लेंथ ऑफ ईच साइड, वाई का 5 इंटू वाई ए का जो वैल्यू है ना साइड की लेंथ दैट इज 10, वाई का 5 10 50। ठीक है 50, लेकिन वही यूनिट पेरीमीटर के साथ वही एसोसिएट करेंगे जो कि हमारे पास में इस पेंटागन के साइड्स के यूनिट्स है। ठीक, उसके बाद में हमारे पास में ये ट्रायंगल है, ये इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, बिकॉज इसकी साइड्स की लेंथ अलग अलग है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसका एरिया निकालना होता है हम लगाते हैं फार्मूला 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस 30 और अल्टीट्यूड 40 था, लेकिन हमें तो एरिया कैलकुलेट नहीं करना है, हमें क्या करना कैलकुलेट यहाँ पे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब इसकी तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड करना पड़ेगा, 30 + 50 + 40। ठीक है बेटा, वो किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 + 3 दैट विल बी 8, आएगा 80 बेटा, और आएगा 40। ठीक है, वो कितना आएगा 80 + 40 वो आएगा 120, लेकिन यूनिट्स वही होगी जो कि हमारे पास में इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के यूनिट्स है, दैट इज सेंटीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर होगा दैट विल बी 120 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी इस एक्सरसाइज फर्स्ट जो कि पेरीमीटर और एरिया की है, ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया गया है, हमें असल में डायमेंशंस दी गई है कुछ रेक्टेंगल्स की, और उन रेक्टेंगल्स का हमें क्या करना है पेरीमीटर कैलकुलेट। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स की लेंथ दी गई और ब्रेड्थ दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हम स्टार्ट करने यहाँ पे वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा लेंथ, और यहाँ पे है बेटा ब्रेड्थ किसकी, रेक्टेंगल की। लेंथ जो पहला पार्ट है बेटा, पहला पार्ट जो है बेटा वहां पे जो रेक्टेंगल की लेंथ है दैट इज 20 मीटर, और जो इसकी ब्रेड्थ है बेटा दैट इज 15 मीटर। हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है पेरीमीटर। लेकिन यहाँ पे इन सभी पार्ट्स में हम एक प्रोसीजर के अलांग ही जाएंगे, जो मैं सोल्यूशन में आपको बताऊंगा प्रोसीजर, उसी प्रोसीजर के थ्रू ही आप जाओगे और हर एक पार्ट को ऐसे ही करोगे। सोल्यूशन हम लिखेंगे हियर, इस वाले क्वेश्चन में हियर डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, डायमेंशन लेंथ और ब्रेड्थ होती है, रेक्टेंगल की लेंथ किसके बराबर है 20 मीटर, और ब्रेड्थ बी से डिनोट करेंगे वो है बेटा 15 मीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो आएगा 2 टाइम्स लेंथ का वैल्यू 20, ब्रेड्थ का वैल्यू 15, 20 + 15 आएगा, वो आएगा 2 × 35 बेटा, 2 × 35 आता है 70। ठीक है 70, लेकिन यूनिट्स इस पेरीमीटर के साथ वही एसोसिएट करेंगे जो कि हमारे पास में इन डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ के यूनिट्स है। क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ के यूनिट्स मीटर है, तो हमारे पास में जो पेरीमीटर के यूनिट्स आएंगे वो भी आएगा मीटर ही, यानी कि 70 मीटर। अब इसके बाद में ऐसे ही आपको सभी रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे पार्ट नंबर IV, यानी कि 4th पार्ट करेंगे। उसके लिए ये चीज रब करेंगे और ये चीज रब करेंगे। इनफैक्ट जो भी पार्ट्स होगी ना उसमें आपको यही चीजें रब करनी पड़ेगी, एक तो डायमेंशंस के वैल्यूज यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ के वैल्यूज,
और फिर यहाँ पे जो इवाल्युएशन पार्ट है बेटा उसको रब करना है, ठीक है। बाकी प्रोसीजर ऐसे ही रहेगा। पार्ट नंबर फोर्थ जो हमारे पास में इस क्वेश्चन नंबर 2 का है, दैट इज उसमें हमें रेक्टेंगल की लेंथ जो दी गई है दैट इज 40 मीटर और 10 मीटर ब्रेडथ है। 40 मीटर लेंथ और 10 मीटर ब्रेडथ। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हियर डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। यहां से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है बेटा क्वेश्चन का। हियर डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ 40 मीटर, ब्रेडथ 10 मीटर, ठीक है। देयरफॉर एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर आएगा, 2 टाइम्स लेंथ का वैल्यू 40 और ब्रेडथ का वैल्यू 10, तो वो कितना आएगा 2 इंटू 40 प्लस 10 दैट विल बी 50, वो आएगा 250 दैट विल बी 100। लेकिन क्या होगा सर, मीटर होगा, बिकॉज पेरीमीटर के वही यूनिट्स होते हैं फिर से जो कि हमारे पास में हमारे डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल के यूनिट्स होंगे। बाकी जो पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन नंबर 2 के मुझे लग रहा है कि आपको वो खुद आएंगे, लेकिन प्रोसीजर बेटा यही अपनाना है, ठीक है बेटा। चलिए इसको मैं रब करता हूं। अभी के लिए हम नया क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 16A का स्टार्ट करने वाले। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या करना है, फिल अप द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास में कुछ एक टेबल दिया गया है और टेबल में कुछ कॉलम्स है। उन कॉलम्स में जो पहला कॉलम है वह है रेक्टेंगल लिखा हुआ है वहां पे। इनफैक्ट इस रेक्टेंगल के कॉलम में हमें रेक्टेंगल्स दिए गए हैं, रेक्टेंगल ए, रेक्टेंगल बी, रेक्टेंगल सी, रेक्टेंगल डी। 4 रेक्टेंगल्स के नाम दिए गए, रेक्टेंगल बी, रेक्टेंगल सी, रेक्टेंगल और डी रेक्टेंगल। उसके बाद में दूसरे कॉलम में इन सभी रेक्टेंगल्स की लेंथ दी गई है, और वो जो लेंथ है इन रेक्टेंगल्स की वो क्या है बेटा, 8, 7, 6 और 5। 8 मीटर, 7 मीटर, 6 मीटर और 5 मीटर, ठीक। उसके बाद में इनके रेस्पेक्टिव ब्रेड दी गई है। ब्रेड क्या है इनकी बेटा, वो है 1, 2, 3, 4 मीटर, ठीक है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर, ये इनकी ब्रेड्थ दी गई है। और यहाँ पे इनका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। यहाँ पे पेरीमीटर के लिए एक कॉलम, पेरीमीटर हमें पता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ के बराबर होता है। ऐसा ही कुछ कॉलम दिया गया यहाँ पे हमें इनका पेरीमीटर कैलकुलेट करना होगा। इनफैक्ट इस टेबल में हमें कुछ रेक्टेंगल दिए गए, रेक्टेंगल 4 दिए गए, ए, बी, सी और डी। और दूसरे वाले कॉलम में हमें इन 4 के 4 रेक्टेंगल्स की रेस्पेक्टिव लेंथ दी गई है, और दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में इनकी रेस्पेक्टिव ब्रेड्थ दी गई है, और चौथे कॉलम में हमने इनका पेरीमीटर कॉलम फिल करना पड़ेगा, यानी कि इनका रेस्पेक्टिव पेरीमीटर ढूंढना पड़ेगा। पहले वाले रेक्टेंगल ए का पेरीमीटर कितना होगा, 2 टाइम्स लेंथ का वैल्यू 8 और ब्रेड्थ का वैल्यू 1, 8 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 9 दैट विल बी इक्वल टू 18, लेकिन बेटा मीटर होगा, ठीक। उसके बाद में दूसरा वाला रेक्टेंगल जो बी है उसका जो पेरीमीटर आएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जो लेंथ 7 ब्रेड्थ 2 है तो 7 प्लस 2 आएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 9 दैट विल बी 18, फिर से बेटा मीटर। उसके बाद में तीसरे रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ 6 ब्रेड्थ 3, तो 6 प्लस 3 यहाँ पे हम लिखेंगे वाई का इक्वल टू 2 इंटू 9, फिर से 2 9 18 मीटर आएगा, ठीक है। उसके बाद में जो रेक्टेंगल डी है उसका जो पेरीमीटर आएगा वो आएगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ दैट इज 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 फिर से आएगा बेटा 9, 2 इंटू 9 फिर से आएगा वो बेटा 18 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया, क्या चीज ऑब्जर्व की, हमारे पास में जो रेक्टेंगल्स है ए, बी, सी और डी, ठीक है बेटा। जरा बताइए ये 4 की 4 रेक्टेंगल्स इक्वल है या डिफरेंट है? आप बताओगे बिल्कुल सर डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट? बिकॉज 2 रेक्टेंगल तब जाके इक्वल होते हैं अगर उनकी डायमेंशन लेंथ एक रेक्टेंगल की दूसरे रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर होगी, और ब्रेड्थ पहले रेक्टेंगल की दूसरे रेक्टेंगल के ब्रेड्थ के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे तो हमें इन 4 की 4 रेक्टेंगल्स में कोई भी 2 रेक्टेंगल्स ऐसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है। एज अ रिजल्ट वी कैन से दैट ऑल दीज 4 रेक्टेंगल्स आर डिफरेंट, they are different because of having different dimensions, because of having different values of their lengths and breadths. But what about their perimeter? यानी कि perimeter जो हमारे पास में है ना, इनकी total boundary length, ठीक है बेटा, वो हर एक रेक्टेंगल के लिए सेम है। इट मीन्स दैट यहाँ से हम एक नोट लिख सकते हैं, we can have the rectangles with different dimensions, we can have the rectangles, or we can say that we can have the different rectangles having same perimeter. उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, ठीक है।
बेटा जी आप प्लीज़ कमेंट कीजिए हमारे इस वीडियो लेक्चर के ऊपर, ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है, या आप ये वीडियो लेक्चर्स देखते भी हो या नहीं भी देखते हो। ठीक है बेटा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको अपना अपना पूरा देने की। ठीक है, तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन माई वीडियोज़। थैंक यू बेटा, थैंक यू।